नमस्कार विद्यार्थियों, आज हल करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 7वां से। इसके पहले सवाल नंबर 6 तक बताए जा चुके हैं। यदि वो वीडियो या वो भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भाग भी पहले देख लें। इसको हल करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हल करते हैं। अब देखो सवाल नंबर 7वां जो है, 7वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC का अधक D है। AD पर कोई बिंदु है। AC तथा AB में बिंदु E तथा F मिल जाने पर BO तथा CO बनते हैं। AD को X तक बढ़ाया। D OX का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर में AO अनुपात AX बराबर AF अनुपात AB, और देखो सेकंड नंबर लिखना हम भूल गए तो सेकंड भी यहीं लिखे देते हैं। सेकंड में है FE समांतर BC, FE समांतर BC, ठीक है ना। FE समांतर BC बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको अच्छे से ज़रूर समझिए। तो अब ये 7वां सवाल हल करने के लिए जैसा जैसा इसमें कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसको हल करेंगे और चित्र बनाएंगे। सबसे पहले इधर हमने डालिया 7वां नंबर, और जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है, ये हेडिंग है, दिया है। जो जो दिया गया है वही हम इसमें लिखेंगे। और दिया है कैसे लिखते हैं, ये सवाल को पढ़ने पर ही पता चलता है। देखो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC का अधक D है, तो ये दिया गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC की भुजा BC का अर्धक D है, D है। इसके आगे क्या कहा है, OAD का पर कोई बिंदु है, तो अब ये भी हम लिख लेते हैं OAD पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, बिंदु है। अब आगे देखो क्या AC तथा AB में बिंदु E तथा F मिल जाने पर BO तथा CO बनते हैं। AD को X तक बढ़ाया। D OX का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए। अब ये बढ़ाने वाले जो बात है वो हम सीधे सिंपल सा लिख लेते हैं। AD को X तक बढ़ाया, D OX का मध्य बिंदु, ये चीज़ लिखने वाली है, लिख लेते हैं यहीं पर, तथा D OX का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। बस इतना हमने लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाली चीजें लिखेंगे, हेडिंग डाल करके सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला नंबर देखो है, फर्स्ट नंबर में AO अनुपात AX बराबर इधर से AF अनुपात AB, और सेकंड में FE समांतर BC, ये है। चलो अब हाँ, अब पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, फिर रचना करने का आएगा तो रचना भी लिखेंगे। तो पहले इसका अब हम जैसा कहा है उसी के अनुसार चित्र बनाते हैं। देखो सबसे पहले कहा ABC एक त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, यहीं एक ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया, ABC एक त्रिभुज हो गया। नाम दे देते हैं A, इसको B और इसको C। अब देखो क्या कहा है, BC का अधक D है, यानी ये जो D है
ये भुजा BC है, इसका अधक हो गया D, तो हमने इसको D दे दिया। और ठीक, अब देखो AD को x तक बढ़ाया जब कहा है, तो इसलिए AD को हमने मिला भी दिया। तब कहा है AO AD पर कोई बिंदु है, यानी यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु ये O, ठीक है ना। चलो कोई बिंदु ये O हो गया, ये हमने मान लिया O। AD पर कोई बिंदु है, AC तथा AB में बिंदु E तथा F मिल जाने पर BO व CO बनते हैं। ठीक, अब BO व CO बन रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको AC, और CO बन रहे हैं ये, और इसको इधर। अब देखो AC व AB में बिंदु E व F मिल जाने पर, यानी AC पर कौन बिंदु मिल रहा है, E, और AB पर F, ये हमने बिंदु भी लिख लिए। अब आगे क्या कह रहा है, AD को x तक बढ़ाया, यानी ये जो AD है यहाँ से यहाँ तक, इसको x तक बढ़ाया गया, मान लेते हैं यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक, और नाम दे देते हैं x। फिर DOX का मध्य बिंदु है, यानी जितना भाग ये वाला है उतना भाग ये भी है, ठीक, और ये पहले ही बराबर कहा है, ठीक है ना। अब ऐसे तो कुछ सिद्ध नहीं होगा, तो हम एक रचना भी कर लेते हैं लगे हाथों। रचना वाले भाग को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये देखिए हमने कर दिया। तो अब अगली हेडिंग डाल देते हैं रचना। चलो रचना में क्या किया, यहाँ से हमने B और C को x से मिलाया है, तो लिखेंगे B व C को x से मिलाया, बस ये रचना हुई, और अब कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं हल। ठीक है, कुछ लोग हल लिखते हैं, कुछ लोग उत्पत्ति, तो इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब देखो हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे हमें क्या क्या पता है। अब देखो चूंकि हमें ये दे दिया गया BD बराबर CD, है ना, दिया है BD बराबर CD, क्योंकि सवाल में कहा है कि BC का अर्धक D है, यानी ये जो BC है ये भुजा, इसका अर्धक D है, इसका अर्थ है अर्धक का आधा आधा, आधा इधर भाग आधा इधर भाग, इसलिए बराबर, इसको बराबर हम कारण में कह देंगे दिया है, पहले से ही दे दिया गया। और देखो इसमें क्या, OX का मध्य बिंदु AD है, ये कहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, OD बराबर DX, ये हो जाएगा DX, ये भी कारण क्या है, दिया है। अब इतना दिया है। अब यहाँ पर देखो अगर चतुर्भुज इसकी बात करें तो इसमें ये दोनों क्या है, विकर्ण है, और एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, चूंकि विकर्ण, ये कौन सा विकर्ण है, BC, और ये क्या कौन सा है, OX, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। इसलिए ये जो एक चतुर्भुज बनेगा OBXC, देखिए यहाँ से OBXC एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, हमने सामने बुझाएं, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये इतना हमें पता है। चलो अब इससे क्या होगा, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो
एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो भुजा है ये हमारी कौन सी है, ये बी एक्स ये ओ सी के समांतर होगी, हम लिख लेते हैं। इसलिए बी एक्स समांतर ओ सी, ठीक है ना भाई। देखो ये बी एक्स है, आमने सामने पूछा समांतर होते हैं, ओ समांतर होंगी। अब इससे एक बात और आगे हम बढ़ा सकें, ये समांतर ओ सी है तो ओ सी तो ओ एफ तक गई है, तो ओ एफ समांतर भी बी एक्स होगी ना, ओ एफ समांतर बी एक्स, ये हो गया। अब देखो तथा एक चीज़ और, अब ये जो सी एक्स है ये किसके समांतर होगी, बी ओ के, सी एक्स समांतर बी ओ होगा, ठीक। अब जब सी एक्स बी ओ के समांतर है तो सी एक्स ओ ई के भी तो समांतर होगी, सी एक्स समांतर ओ ई, चलो ई ओ लिख देते हैं, होगी कि नहीं होगी। इतना हो गया जब समांतर, ये चीज़ हमने सिद्ध इतना कर दिया कि ये चीज़ें समांतर होंगी। अब एक काम करते हैं, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ये वाला ए बी एक्स, इधर वाला थोड़ा आगे की ओर स्क्रॉल कर लेते हैं। अब लेते हैं त्रिभुज ये ए बी एक्स, ए बी एक्स में, ए बी एक्स में देखते हैं, इसमें हमें पता है ये जो ए ओ एफ है किसके, बी एक्स के समांतर। ये देखो ये हमने ये देखो ये बी एक्स है तो ये इसके समांतर है और ये हमने लिख रखा है, तो इसमें ये लिखेंगे चूंकि ओ एफ समांतर बी एक्स, ठीक है ना। तो जब ये समांतर है तो इसलिए हम इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय होती क्या है, यानी ये ए एफ अपान बी एफ, ए एफ अपान बी एफ बराबर इधर से ये क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ओ एक्स, ए ओ अपान ओ एक्स, ये हो जाएगा। इसी को हम समीकरण 1 दे देते हैं और इसका कारण भी दे देंगे, वो कारण क्या होगा, थेल्स प्रमेय, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब ये इतना हो गया, अब आगे देखिए, हमें एक बार ये देख लेते हैं सिद्ध कर क्या करना है। ऊपर ये देखो सिद्ध क्या करना है, पहले ए ओ अपान ए एक्स, यानी ए ओ तो लाना है और ओ एक्स नहीं लाना है, और हमें लाना क्या है, ए एक्स पूरा ये भुजा है, ठीक है ना, और ए बी भी लाना है यानी ये पूरी भुजा है। तो इसलिए एक काम करते हैं, इतना सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाली चीज़ें एक बार देखना ज़रूर होता है। इसको क्या कहते हैं, उलट देते हैं, उलट देते हैं दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ अपान ए एफ बराबर ओ एक्स अपान ये ए ओ, इतना हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ देंगे तब क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा पी एफ अपान ए एफ प्लस 1 बराबर इधर से ओ एक्स अपान ए ओ प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब आगे इसी को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अब देखो इधर नीचे क्या आया था, इधर हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ से जो नीचे हल हुआ है क्या था, बी एफ अपान ए एफ प्लस 1 बराबर ओ एक्स अपान ए ओ प्लस 1। अब देखो एलसीएम लेंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर कराएंगे, तो ये आ जाएगा बी एफ प्लस ए एफ अपान ए एफ बराबर इधर से ओ एक्स प्लस ए ओ अपान ए ओ, इतना आ जाएगा। अब देखो बी एफ प्लस ए एफ, इसमें देखेंगे
बी एफ प्लस ए, यहाँ से बी एफ प्लस ए एफ, ये क्या पूरा ए बी बना रहा है, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं ए बी अपान ये ए एफ बराबर इधर से ओ एक्स और ए ओ मिलकर क्या बना, यहाँ से ए ओ प्लस ओ एक्स, ये पूरा का पूरा ए एक्स बना रहा है, तो ए एक्स अपान ये ए ओ। अब देखो सिद्ध क्या करना है, ए ओ अपान ए एक्स अनुपात एक्स, इसको उलट देते हैं, ठीक है ना, उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और सीधा करके भी लिख लेते हैं, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ए ओ अपान ए एक्स, यानी इसको उल्टा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी उल्टा था तो यहाँ भी उलट दे रहे, और इस वाले पक्ष को पहले लिखे दे रहे, ए ओ अपान ए एक्स बराबर ये ए बी अपान, देखो ये ए एफ होगा, ठीक है ना, ए एफ अपान ए बी, उलट गया। अब क्या होगा, अब जब ये आ गया तो इसी को हम अनुपात में भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखना था, ए ओ, तो देखो ए ओ अनुपात ए एक्स बराबर ये क्या आएगा, ए एफ अनुपात ए बी, और यही हमें पहले नंबर में प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया, ठीक, यही हम लिख देते हैं प्रूव्ड। अब देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या है, अब त्रिभुज, सेकंड नंबर में त्रिभुज ये वाला लिए लेते हैं, तो त्रिभुज ए सी एक्स में, ए सी एक्स में क्या देखेंगे, हमें ये पता है ओ ई समांतर सी एक्स के है, ओ ई समांतर सी एक्स है, इसलिए अब थेल्स प्रमेय में भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपान ये सी बराबर हो जाएगा ए ओ, देखो ये त्रिभुज कहाँ से बन रहा है, ये ए सी एक्स, और ये समांतर भुज है ये और ये, तो ये आ जाएगा ए ओ अपान ओ एक्स, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से, अब देखो अब समीकरण 1 का दायां पक्ष और 2 का दायां पक्ष दोनों सेम है, तो इसलिए आपस में ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए एफ अपान बी एफ बराबर ए अपान सी, ये हो गया। अब जब ये इस अनुपात में आ गए तो यहीं से हम क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का जो विलोम क्या होता है, इसका अर्थ है, अच्छा इन भुजाओं को तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया जो करना था, क्योंकि सेकंड में यही तो सिद्ध करना था, ठीक है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एफ ई भुजा है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से कैसी होगी, समांतर, तो हम कह सकते हैं यही, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एफ ई समांतर बी सी, और सेकंड में यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। तो अब आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, तो अब देख लेते हैं इसका अगला नंबर सवाल। अब देखो 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई क्रमशः भुजाओं ए बी व ए सी पर हैं, तब प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर बी सी, ठीक है ना। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हमें दिया गया है, तो इसमें देखो हमें इतना तो दे ही दिया गया है सवाल में, डी समांतर बी सी हैं, तो एक त्रिभुज ए बी सी है, तो काले पेन से हेडिंग डाल लेंगे, दिया है,
क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी त्रिभुज का है। अब डी ई समांतर बी सी, तो यहीं पर हम लिख लेते हैं तथा देखो डी, ये डी है, ई समांतर बी सी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब सिद्ध करना है, अगला नंबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल निम्नलिखित के लिए करना है, तो ये हेडिंग कुछ नहीं पड़ेगी, बस फर्स्ट नंबर अब हम हल करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर हमने डाल लिया। पहला काम, फर्स्ट नंबर में हमें क्या दे रखे हैं, ए डी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर 5.7 सेंटीमीटर। इसके अलावा बी डी बराबर 9.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ कॉमन लगाया और लिखा बी डी बराबर 9.5 सेंटीमीटर। ए ई कामा, यहाँ से देखो ए ई बराबर 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर। और इसके अलावा क्या है, ई सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब कुछ नहीं, सवाल हमने पहला नोट कर लिया। अब इसमें बनाएंगे चित्र। चित्र हमने बना लिया, ए बी सी, और इसमें ये डी, ये ई, और ये कैसे हैं, समांतर हैं। अब देखो, इतना जब हमें पता चल गया, अब चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। ए डी का मान कितना है, 5.7, ठीक है ना, ये 5.7, बी डी 9.5, और इधर से ए ये है 3.3, और ये 5.5, ठीक है ना। ये सबके मान हमें पता चल चुके हैं। अब जब मान सबके पता है तो क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं इनका अनुपात, ए डी अनुपात बी डी। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए डी अपान बी डी बराबर, अब ए डी का मान कितना है, 5.7, और बी डी का 9.5। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब ये संख्याएं दोनों जो है ना 19 से कट जाएंगी, 19 23 57 और 19 बना 95। तो यहाँ से आ गया जो ए डी अपान बी डी बराबर 3/5। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब इसको भी ले लेते हैं, ए ई अपान सी ई इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 3.5/5.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो और इसको काट देते हैं, ये 3.3 है, ठीक है ना। तो 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, तो ये भी आ गया ए ई अपान सी बराबर 3/5। इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को देखिए गौर से, दायां पक्ष दोनों का बराबर है, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या है, दायां पक्ष जब बराबर है तो आपस में दोनों बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए डी अपान बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपान सी। जब ये अनुपात आ गया तो यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, तो हम कह सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी इसका अर्थ जो डी भुजा है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहे, तो ऐसी स्थिति में थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। इससे कह सकते हैं कि ये डी ई समांतर बी सी, डी ई
समांतर BC। ये हो गया इसका फर्स्ट नंबर, और ये हमने प्रूव कर दिया। यानी यहाँ क्या कर सकते हैं, अतः DE समांतर BC है। ठीक है ना, BC की ये समांतर हो गई। तो अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड नंबर दे रखे हैं AB बराबर इतना। यहाँ से हम ये सब लिखे लेते हैं। यहाँ AB बराबर कितना दे रखे हैं, देखो 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। फिर AD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर। और AE बराबर 12, ये भी 12, AB 12, AE 12। इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 12 ही है। और तथा AC बराबर 18, AC बराबर 18 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। एक बार AB 12 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर, AE 12 सेंटीमीटर और AC 18 सेंटीमीटर है। तो इसको अब हमें बताना है कि ये समांतर हैं कि नहीं है। तो हम करते क्या है, एक चित्र यहाँ पर ड्रा करते हैं। नाम दे देते हैं ABC और ये D और ये E। अब देखो AB टोटल ये 12 है, ठीक। और ये क्या है, AD ये यहाँ से यहाँ तक की केवल 8 है। चलो हम लिख लेते हैं, ये 8 है। पेन बदल लेते हैं। और ये टोटल AB ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, इसको शो कर दे रहे हैं टोटल। और ये देखो AE इधर ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक। और AC टोटल ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक ये 18 है। अब चलो इसको अब बचा हल करने को, तो हल करे देते हैं। सबसे पहले अभी हमें देखो यहाँ पर ये BD तो पता ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पहले BD निकालेंगे। तो नीले पेन से हल करते हैं। यहाँ से हम पहले AB बराबर लिख लेते हैं। AB बराबर क्या होगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD। देखो ये होगा। अब AB का मान कितना है, 12। तो ये 12 बराबर AD 8 प्लस BD पता नहीं है। इसको 8 को इधर ले आओ तो ये बचेगा कितना, BD बराबर 12 माइनस 8, यानी BD बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार से EC भी निकाल लेते हैं। वाह, AC बराबर कितना होगा, AE प्लस CE। तो AC का मान कितना है, 18। तो 18 बराबर AE कितना है, 12 प्लस CE पता करना है। तो अब देखो 12 को इधर ले आओ तो ये CE बराबर आ जाएगा 18 माइनस 12, यानी CE बराबर 6। ये आ गया। अब अनुपात निकाल लेते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे AD अपान BD बराबर क्या होगा, AD कितना आया, 8 और BD 4। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी ये बराबर 2 आ गया। ठीक, इक्वेशन 1 दे देते हैं यहीं पर। अब AE अपान AC निकाल लेते हैं। AE अपान EC बराबर AE कितना है, 12, और ये कितना है, 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी बराबर का 2 आ गया, इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से। दोनों देखो दाएं पक्ष दोनों के समीकरणों के बराबर है, तो आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AD अपान BD बराबर AE अपान EC। ये हो गया। तो यहीं से जब ये अनुपात बराबर आ गए, यानी AD अपान BD और AE अपान EC, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये समांतर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। ठीक, बस यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक, तो ये सवाल भी आशा है समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कहता है। अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल कह रहा है एक त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E हैं। DE समांतर BC। यदि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर, DE बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो BD तथा CE ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको भी हम हल करते हैं। सवाल नंबर है 9। क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा है, DE समांतर BC। सबसे पहला काम यही लिखेंगे, ये DE समांतर BC ये लिखा। इसके अलावा देखो क्या कहा, यदि AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। आगे AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर, AE बराबर कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। और DE बराबर 2, DE बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 5। ठीक, तो BD ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इधर देखिए, BD तथा CE। तो हम लिख लेते हैं BD तथा CE, ये दोनों के दोनों ज्ञात करना है। तो चलो अब इसको हम एक तरफ कर देते हैं। सवाल में क्या कौन सा त्रिभुज दिया था, ABC में, तो ABC नाम दे देंगे सवाल का, त्रिभुज का। ये हो गया ABC। ABC में भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E हैं, यानी इसमें जो बिंदु है वो है D और इसमें जो है वो है E, और इसको आपस में ऐसे मिला देते हैं। ठीक, बस अब कुछ नहीं बचा, जो मान है वो हम खुद लिख चुके हैं। AD देखो ये 2.4 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.4, और AE ये AE है 3.2 यहाँ से ये यहाँ तक की, और DE देखो कहाँ है भाई, ये है 2, ये यहाँ से यहाँ तक, और BC ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, और ये भी क्वेश्चन मार्क यानी ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, और कुछ ना समझ लेना। ठीक, चलो हल करते हैं। हल में देखिए, सबसे पहला काम एक हम क्या करें, यहाँ पर ये जो कोण बना, देखो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करें, समरूप सिद्ध कर लेते हैं। समरूप सिद्ध करने से ये इसको मान लेते हैं कोण 1,
इसको कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4। इस तरीके से हमने मान लिया। अब करते क्या है, देखो ये जो कोण ए है, ये पूरा का पूरा नाम ए ही है। दोनों में कैसा है, कॉमन, चाहे इस त्रिभुज में ले चाहे इस त्रिभुज में। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। देखो ए डी त्रिभुज ये बना और ए बी सी ये पूरा ये बना। तो अब ए डी में देखो कोण ए, और त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए। ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ये सेम कोण है, कॉमन है, ठीक है ना। तो इसलिए कैसा होगा, बराबर। इसलिए हम इसको लिख देंगे उभय उभयनिष्ठ। दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर। अब देखो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। इसका कारण हो जाएगा संगत कोण, संगत कोण। अच्छा, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक। और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी संगत कोण ही है, संगत कोण, ठीक। इस तरीके से इसमें हम समरूपता का कौन सा नियम लगेगा, वो कोण कोण कोण, यानी ये कोण, यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो ये नियम लगेगा समरूपता, ट्रिपल ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। जब ये समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं, यानी बराबर अनुपात में होती हैं। तो इसलिए ये देखो क्या हो जाएगा, ए डी, ये देखो ए डी अपान इसके पहले दो भुजा क्या है, ए बी, ये हो जाएगा बराबर। फिर क्या है, डी ई, और इसमें बी सी, और बराबर फिर क्या है, ए ई, और इसमें क्या है, ए सी। ए ई और ए सी, ठीक। इतना ये हो गया। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डी का मान पता है क्या, नहीं पता है, तो हम यहाँ से रखेंगे ए डी। पहले इनको दोनों को बराबर करा लेते हैं। ए डी अपान ए पी बराबर टी ई अपान बी सी, ठीक है ना। इसको छोड़ा, पहले इन दोनों को बराबर करा लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम ए डी का मान रखो, ए डी का मान देखो कितना है, 2.4, तो 2.4 बटे ए बी तो पूरा है, पता ही नहीं है, तो हम ए बी लिख लिया बराबर डी ई देखो ये 2 बटे फिर क्या बी सी का मान 5 है। अब देखो तिरक गुणा करा लेते हैं, ए बी का इधर होगा तो ये आ जाएगा 2 ए बी बराबर 5 का इधर गुणा 5 को 20 की 0 दशमलव लगाओ, 5 दूना 10 और 2 12, इतना आ गया। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आएगा, 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो ए बी बराबर ये 6 आ गया, ए बी बराबर ये 6 आ गया। तो जब ए बी बराबर 6 आ गया तो अब होगा क्या, हमें ज्ञात तो करना था बी डी, तो अब ए बी बराबर देखो होगा क्या पहले, तो यहाँ से इधर से देखो ए बी बराबर क्या है, ए डी प्लस बी डी मिलकर ए बी बना रहे हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी बराबर कितना होगा 6। अब ए डी का मान हमें पता है 2.4, तो 2.4 प्लस बी डी बराबर 6, इसको इधर भेज दो तो ये बचेगा बी डी बराबर 6 दशमलव, देखो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो इसमें 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2.4। तो अब यहाँ पर अब हम
घटा देंगे तो बी डी बराबर आ जाएगा। देखो पहले इससे एक हासिल दिया 10, 10 में 4 गए बचा 6, दशमलव दशमलव लगाया, अब इधर बचे 5, 5 में 2 गए बचा 3, 3.6, तो एक तो आंसर हो गया ये। ठीक, ये हो गया। अब एक बार इन दोनों को बराबर करा लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को बराबर, इधर हम पेन बदल के ये देते हैं। अब देखो ये क्या करेंगे, टी ई अपान बी सी बराबर ए ई अपान ए सी है ना, तो ये हो गया। यहाँ हम तथा लिखे देते हैं। अब डी की वैल्यू कितनी है 2 बटे बी सी का 5 बराबर ए ई 3.2 बटे ए सी। अब देखो ए सी का इधर गुणा तो ये आ जाएगा 2 ए सी बराबर इसका इधर गुणा तो 5 दूना 10, 10 की 0, 5 टाइम 15, 1 16, यानी इतना आ गया। तो यहाँ से ए सी बराबर आ गया 16 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से ए सी का मान आ गया 8। अब देखो ए सी बराबर क्या होगा, ए ई प्लस सी, तो इसको लिख सकते हैं ए ई, ठीक है ना, प्लस सी ई बराबर 8। तो ये बात ध्यान रखने वाली, ए सी बराबर क्या लिखा, ए ई प्लस सी। तो ए ई का मान हमें पता है 3.2 प्लस सी ई तो ज्ञात ही करना है बराबर 8। अब इसको इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा सी ई बराबर 8। अब देखो दशमलव इसमें लगा, दशमलव इसमें है नहीं, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा लेते हैं, माइनस का 3.2। तो ये सी ई बराबर आ जाएगा, देखो जीरो में 2 जाएंगे नहीं तो एक हासिल लिया 10 हो गया, 10 में 2 गए बचे 8, दशमलव लगा दो, इधर बचे 7, 7 में 3 गए तो बचा कितना, 7 में 3 गए 4, ठीक है ना भाई, 4 बचेगा, 4.8 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। और ये हो गया इस सवाल का पूरा फाइनल आंसर। आशा है समझ में आए होंगे ये सारे के सारे सवाल। तो चलो अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10वां। अब 10वां सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी पर क्रमशः बिंदु डी तथा ई हैं तथा डी ई समांतर बी सी और बी डी बराबर सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है कुल मिला करके। तो चलो हल कर लेते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, यानी इसका मतलब एक त्रिभुज ए बी सी होगा, एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना। और कह रहा है कि भुजाओं ए बी तथा ए सी पर क्रमशः बिंदु डी तथा ई है, डी ई समांतर बी सी, ये दे दिया है, डी ई समांतर बी सी, और बी डी बराबर सी, ये भी दिया है, बी डी, चलो इसको हम बी कह देते हैं, तो ये बी डी बराबर सी। तो सिद्ध कीजिए, बस इतना दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। अरे सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं भाई। हल में जो कहा ए बी सी एक त्रिभुज है तो हम बना लेते हैं, ये बनाया,
ABC। और फिर क्या क्या, DE समांतर, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ठीक, समांतर हो गए। और BD बराबर C, यानी ये जो BD और ये भाग दोनों बराबर हैं आपस में। अब सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलो इसको कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए हम त्रिभुज लिए लेते हैं, यही दोनों, ठीक। अच्छा, ये रेखा हमें समांतर ही पहले से ही पता है। तो एक काम करते हैं, एक काम वो करते हैं कि इसमें थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता है, चूँकि DE समांतर ये BC है ना, समांतर, इतना पता है। इसलिए तो इससे होगा क्या, हम लिख सकते हैं AD अपान BD बराबर इधर से AE अपान C, और कारण दे देंगे थेल्स प्रमेय। ये भाई थेल्स प्रमेय से लगाया। अच्छा, अब एक सवाल में देखो, हमें क्या पता है, BD बराबर C। यहाँ हम ये दिखा देंगे, चूँकि BD बराबर CE, ठीक है ना, ये क्या है, दिया है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, AD अपान BD बराबर AE अपान, अब देखो CE के और AD जब ये बराबर है, BD और CE, तो CE के स्थान पर भी हम BD क्यों ना रख दें, BD। अब ये BD कट जाएंगे, तो आज क्या जाएगा, AD बराबर AE। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये चीज़ इतनी आई। अब देखो, अब ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में दोनों त्रिभुज ले लिया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये देखो, ये कोण, इसको मान लेते हैं कोण 1, और इसको कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4, ठीक है ना। अब देखो, कोण A दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, कोण A बराबर कोण A दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो कॉमन होगा, और दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर ही तो होगा। तो हम लिख देंगे उभय निष्ठ, ठीक, उभय निष्ठ है। अच्छा, कोण 1 बराबर कोण ये 3 होगा, ये क्या है, संगत कोण, संगत कोण है। और ये कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी क्या है, संगत कोण। अब देखो, इसमें भी तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुजों के, तो क्या लगेगा नियम, AAA समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, समरूप हो जाएगा। तो इससे क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, जब ये समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। इससे होगा AD अपान AB बराबर ये DE अपान BC बराबर AE अपान BC, ये होगा। अब देखो, जो चीज़ एक काम हमें करना था वो क्या था, कि हमें इसको समद्विबाहु त्रिभुज लाना है। तो एक काम हम ये करते हैं कि इसमें यहाँ से AC आएगा भाई, ठीक है ना, AC। अब इसको बराबर करा लेते हैं, तो AD अपान AB बराबर AE अपान AC। अब देखो एक चीज़ यहाँ, अब हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1
से। एक से क्या है, ए डी बराबर ए ही है, ए डी बराबर ए ई, ठीक। इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब बराबर है भाई तो ए ई के बराबर भी ए डी क्यों ना रख दें। ए सी, तो ए सी से ए सी कट गए, ए डी से ए डी, तो ये बचा कितना, इधर लिखे देते हैं 1 ए बी बराबर 1 ए सी, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये आ जाएगा ए सी बराबर ए बी या ए बी बराबर ए सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहीं से कह सकते हैं अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आशा है ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।